MQM के मरकज बहादुराबाद आमद, MQM रहनुमाओं से मुलाकात, आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं पूरे मुल्क से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नून लीग की क़यादत को खुश आमदीद कहता हूँ, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। मकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ आवाम के मफाद के लिए नागुज़ीर है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं उन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्हें यकीन हो गया नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे। दहाइयों तक कराची पर तवज्जो नहीं दी गई, सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बना दिया गया। हमारा पूरा फोकस सिंध पर है। नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन का तोहफा कराची को दिया, किसी को माइनस करना नून लीग के एजेंडे में शामिल नहीं। अय्याज सादिक बोले, इत्तेहाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगा, सियासत में गालम गलोच बदतमीजी की नफी करना भी जरूरी है। जितना बड़ा इत्तेहाद बना ले, नाकामी आपका मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी सिंध और विफाक में क्लीन स्वीप करेगी, कोई नाअहल इस मुल्क पर नहीं थोपा जा सकेगा। शर्जील मेमन की कराची में घनगरज, कहा नून लीग को मशवरा है सिंध की फिक्र छोड़ दे, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो सिंध आ जाता है। सिंध में हर शहर में सेहत की जदीद सहूलियात हैं। पंजाब में आपको हुकूमत मिली, आपने क्या किया? छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। जाले रहनुमा का साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करारा जवाब, कहा पंजाब में नफरत अंगेज नारे लगाने वालों को आवाम जानते हैं, सियासी यतीमों को जोड़ हमारा मुकाबला किया जा रहा है। 2024 पीपल्स पार्टी का साल है। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया का लूट मार की दौलत छुपाने का मंसूबा बेनकाब। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गैर मारूफ मुल्क वेनेज़ुएला का खुफिया पासपोर्ट बनवाया गया। पासपोर्ट के लिए प्रॉपर्टी टाइकून ने $1,30,000 फराहम किए। खुफिया पासपोर्ट 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के हवाले किया गया। फराह गोगी को पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन पहले दुबई फरार कराया गया। रकम ठिकाने लगाने के लिए बैंक अकाउंट को पासपोर्ट पर मुमकिन बनाया गया। फराह गोगी की दौलत में 4,520 मिलियन इजाफा हुआ। फराह गोगी और कप्तान लूट कर ले गए पूरा पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान के ताक ताक कर वार, कहा चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत जाती देखकर फराह गोगी का इस्तेमाल किया, मकसद कानून के शिकंजे से बचना था। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि फराह गोगी के असासों में बेशुमार इजाफा कैसे हुआ, पाकिस्तान के अवाम को सब बातें समझ आ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को दौरे इख्तिदार में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। जिद्दोजहद के बाद हुकूमत मिली तो बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद रास ने भी तनकीदी तीर बरसा दिए। कहा शिकायत के बावजूद चेयरमैन ने कोई एक्शन नहीं लिया। माफियाज के कहने पर असेंबलियों की तहलील का गलत फैसला किया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान। कोयटा में कल 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मिलेंगे। नून लीग में शमूलियत के ऐलानात मुतवक्के। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी महमूद खान और अकरम दुर्रानी के इत्तेफाक राय के बाद भिजवाई गई थी। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की तकरीब हक बर्दारी कुछ देर बाद होगी। अरशद हुसैन शाह निगरान वजीर कानून, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज भी रह चुके। इख्तियारात लेने की कोशिश नहीं की। निगरान वजीर आला के लिए आइन ने जो रास्ता बताया उस पर अमल किया। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली कहते हैं कि कोई अदालत जाना चाहता है तो हमारा कोई अमल दखल नहीं।
ہونے کا اعلان کرے۔ امید ہے کہ وہ جرأت مندانہ موقف اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا مری میں جلسے سے خطاب۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسرائیلی ٹینکس کے سامنے ڈٹ جانے والے فلسطینی عوام کو سلام۔ کہا یہ جنگ حماس جیت گیا، اسرائیل ہار گیا۔ فلسطین کو بچانے کا وقت یہی ہے، امت مسلمہ جاگ جائے۔ لاہور میں بارش کے بعد اسموگ کا پھر پلٹ کر وار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی نمایاں دھول مٹی گرد و غبار سے شہریوں کا سانس لینا دو بھر۔ شہریوں کو گلے کی خرابی، نزلہ زکام اور کھانسی جیسے مسائل کا سامنا۔ دھواں چھوڑتی فیکٹریاں اور گاڑیاں، انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ کراچی کو بھی فضائی آلودگی نے لپیٹ میں لے لیا۔ پنجاب میں دھند کے باعث حادثات، 11 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں ڈیفنس فیز 7 میں 3 گاڑیوں میں خوفناک تصادم، ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ جاناوالہ کے قریب بس اور کار میں ٹکر، 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 8 زخمی، لاشیں اسپتال منتقل۔ غریب آدمی کے لیے گوشت کے بعد سبزیاں اور دال کھانا بھی محال۔ ٹماٹر، آلو، پیاز کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ اتوار بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ مارکیٹس میں ریٹ لسٹ غائب، منافع خوروں نے ہر چیز کے اپنے اپنے دام لگا لیے۔ جڑواں شہروں کے قبرستانوں میں جگہ کم، تدفین کے اخراجات بڑھ گئے۔ قبرستان 4 دیواری سمیت دیگر سہولیات سے بھی محروم۔ انتظامیہ غائب، اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔